हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करेज स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको टॉप 40 एमसीक्यू जो बार बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, जो आपकी आने वाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आप किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास के अंत तक बने रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किस स्थान पर किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो करो या मरो का आह्वान कहाँ किया था? बॉम्बे में किया था। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो 1885 में हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी साल हिमालय में जंगली साकिन की ऊन से बनाई जाती है? जंगली साकिन की जो ऊन है वो किससे बनाई जाती है? शाहतूत साल बनाई जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो भारत में जो राष्ट्रीय परिषद है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अन्य जीवाश्म द्वारा तैयार किए गए जटिल सामग्री को कौन सा पोषण अंतःग्रहण करता है? तो कौन सा पोषण करता है? हेटेरोट्रोफिक पोषण करता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो जाट जाति का प्लेटो सूरजमल को कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल या स्पोर्ट्स में खेलते समय एकजुटता होती है? आरपीएफ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एकजुटता बास्केटबॉल में होती है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्विकास और विकास बैंक आईबीआरडी किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ये विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। और विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय फील्ड लाइन के रूप में होती है। किस रूप में होती है ये समांतर सीधी लाइनों में होती है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों में क्या आता है? तो मौलिक कर्तव्यों में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शिल्प निर्माता जातियों और ग्राम समुदाय के बीच व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? जजमानी प्रणाली कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1946 में बनी अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार जो बनी थी उसके रक्षा मंत्री कौन थे 1946 में? तो रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन के दौरान निर्गमित ऊर्जा का प्रयोग करके संश्लेषित अणु क्या है? तो कौन सा है संश्लेषित अणु? एटीपी है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एटीपी। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है? तो कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत की है जिसका सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है? तो वह नदी गोदावरी है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के कच्चे पदार्थ का प्रयोग करते हुए सभी सिंथेटिक फाइबर कई प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें पेट्रोकेमिकल कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में जो श्वेत क्रांति हुई थी उसके जनक वर्गीस कुरियन हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है,
ब्रिटिश भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, उसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो उसका मुख्यालय मद्रास में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में विश्व का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया था? तो कौन से देश में किया गया था? लीबिया में किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो ये भारतीय संविधान का जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 29 है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पानी में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? जो पानी में घुलनशील क्षार है उसे क्षार कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, उस पुर्तगाली खोजकर्ता का नाम क्या था जिसने 1498 में यूरोप से भारत के नई समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। युद्ध और बाह्य आक्रमण या सशस्त्र गदर के कारण आपातकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार? तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके वास्तुकार महान लोविस को कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के लिए किस रूप में प्रावधान है? तो वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में, उसके लिए वित्त आयोग के लिए किस रूप में प्रावधान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये अर्धन्यायिक निकाय है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात है ये कर्नाटक में स्थित है। कौन सी नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल या स्पोर्ट्स में नेट की आवश्यकता होती है? तो नेट की आवश्यकता किसमें होती है दोस्तों इसमें? तो बैडमिंटन में नेट की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण जो पूर्वी एशिया है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो मैकोंग है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द पद जंप बॉल निम्न में से किस खेल या स्पोर्ट्स से संबंधित है? तो जंप बॉल है वो किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खियों का जो पालन किया जाता है उन्हें एपीकल्चर कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद की अध्यक्षता किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये आरपीएफ की एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। विधायी निकाय के रूप में जो स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद की अध्यक्षता किसने की थी? जीवी मावलंकर ने की थी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्तानी जनजाति भारत के किस प्रदेश से है? तो अफ्तानी जो जनजाति है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश से है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में 1793 में स्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था स्थायी बंदोबस्त? चार्ल्स कॉर्नवालिस ने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, अपने घटक रंगों में सफेद प्रकाश के विखंडन को क्या कहते हैं? तो अपने घटक के रंगों में जो सफेद प्रकाश के विखंडन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रकीर्ण प्रकीर्ण कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औद्योगिक नीति संकल्प को
भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? तो कौन से वर्ष में अपनाया गया था ये 1956 में अपनाया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो कब प्रारंभ की गई थी? 1991 में। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जब वसा और तेल को ऑक्सीकरण किया जाता है तो वे हो जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, तो वे दुर्गंध युक्त हो जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह अधिकतम अवधि सीमा क्या है जिसमें राज्यसभा मुद्रा विधेयक को पारित कर सकती है? मुद्रा विधेयक मतलब, मुद्रा विधेयक दोस्तों जो बजट होता है, जो धन विधेयक होता है उसे कहते हैं धन विधेयक। धन विधेयक को जो राज्यसभा है वो 14 दिन के भीतर, अधिकतम अवधि 14 दिन के अंदर पारित करती है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यूनियन सूची में मूलतः कितने विषय हैं? तो यूनियन सूची मतलब संघ सूची, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान के अंदर संघ सूची में 100 विषय हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले संघ सूची में 97 विषय थे। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च उपज किस्म HYV का प्रयोग करके अनाज के उत्पादन में एक बड़ी मात्रा में वृद्धि के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? हरित क्रांति को जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आज की क्लास में आपको ये टॉप 40 MCQ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करवाए हैं। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? दोस्तों क्लास को लाइक करना, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना।